जो अगली छतरी है वो उसके बारे में हरीश भाई आपको बताएंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, मेरे पीछे की साइड में जो आप ये दो छतरी जो आप देख रहे हैं, ये दो छतरी जो है ये भी जो है राजाओं की है। जब राजाओं के उनकी रानियाँ काफ़ी हुआ करती थी, तो ये जो है उनकी जो सेकंड रानी थी उनके पुत्रों की जो है ये छतरियाँ हैं। तो मैं इनके बारे में आपको समझाऊँगा। आइए इधर से, जूते पहन ले सर, आ जाइए इधर से, चलते हैं जूते पहन के फिर चलते हैं। गर्म बहुत है, इससे बढ़िया आर्ट ऊपर बना हुआ इसका। आइए आ जाइए सर। तो आप ये देख सकते हैं जो हम ये जो गेट और जो छतरियाँ जो बनी हुई ये पूरी पहाड़ी के बीचों बीच है। एक शांति प्रिय जगह उन्होंने चूज़ की जहाँ पर हम मतलब ये इनकी सोच ये थी कि जब अंत समय आए और जो प्राण छोड़े तब उनकी अंत्येष्टि हो तो ऐसी जगह पर ये रहें जहाँ शांति प्रिय जगह हो। यहाँ पर कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है, सारा ट्रैफिक जो है घुसा हुआ है अपने बाहर की साइड में। यहाँ पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ। आइए सर, इनके बारे में और बता दें। हाँ, ये दो पुत्र थे। हाँ। इनका उल्लेख नहीं है कहीं। देखिए दोस्तों, मेरे सामने की साइड में जो आप देख रहे हैं ये बैनियन ट्री बरगद का पेड़ है। तो हमारे यहाँ हमारे जो हिंदुस्तान में जो है बरगद के पेड़ और पीपल को पेड़ को पूजनीय माना जाता है और इसको हम पूजते हैं, इसको काटते नहीं। कहा जाता है कि नहीं काटने का इसका रीज़न ये है कि इस पेड़ पर काफ़ी देवी देवता रहते हैं, तो काटने का मतलब है हम उनका घर नष्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल पेड़ के पीछे की साइड में आप देखेंगे ये शिव जी का प्राचीन मंदिर है। ये सामने आप देख रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर जो है हर त्यौहार के दिन लोग यहाँ पर आके पाठ पूजा करते हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अपन चलेंगे। आइए सर। यहाँ तक तो अलाउड है, अंदर नहीं आ सकते। तो देखिए दोस्तों, अब आप ये मेरे पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं ये छतरियाँ जो है ये बच्चों की छतरियाँ हैं। जो उनके जो बच्चे हुआ करते थे, तो एक समय की बात है कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही आप कह सकते हैं बीमारी एक चली थी, यहाँ खसरा कह सकते हैं या उसको टीबी कह सकते हैं। कोई एक ऐसी बीमारी थी जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी जयपुर में। तो राज परिवार के जो बच्चे थे उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उन सारे बच्चों को जो है यहाँ पर लाया गया और इस तरीके से आप देख सकते छोटी छोटी ये छतरियाँ बनाई गई हैं। और जो उनकी जो लड़की थी, एक लड़की, ये सारी जो छोटी छतरियाँ देख रहे हैं ये सारी लड़कों की है। पर उनको जो है उनकी जो एक लड़की थी वो बहुत प्रिय थी, उसकी छतरी जो है इन्होंने एक सेंटर में बना रखी है। वैसे यहाँ पर अलाउड नहीं है पर ये बना रखी है, आप देख सकते हैं। और इसका जो आर्किटेक्ट है, आप इस तरीके से यहाँ से देखेंगे, आप ये देखिए, मतलब बिल्कुल सेम मेजरमेंट है, सेम आर्किटेक्ट है, कहीं कोई चेंज नहीं है। आप इधर से देखें। आई सर, इधर से आप देखेंगे बिल्कुल, चाहे इधर से इस वाले एंगल से देखेंगे आप, या फिर आप इस वाले एंगल से देख सकते हैं, इस वाले एंगल से देख सकते हैं। चारों तरफ से आपको एक ही सीध, एक ही मेजरमेंट, एक ही आर्किटेक्ट मिलेगा। किसी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। कारण कि यहाँ पर जो 22 बच्चे हैं वो एक ही राजा के थे, तो उसमें कहीं भेदभाव नहीं करके कि छोटा है बड़ा है, इसलिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम रखा गया है ताकि रानियों को ये दिक्कत नहीं आए कि भी मेरे बेटे के लिए ये किया और मेरे बेटे के लिए ये। आइए एक मिनट। हाँ, तो दोस्तों, ये आपने देखी कि जैसे अभी हमने राजाओं की छतरी देखी और ये जो राजाओं की छतरी देखी किस तरीके से उन्होंने इसको सुसज्जित किया हुआ है। यहाँ पे उसके जो फैमिली थी, जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई। अब ये जो जहाँ हम खड़े हैं वो उनके जो बच्चे थे, ये कोई बीमारी उस समय आई थी, 18वीं शताब्दी की ये बात है। तो उस समय जो बीमारी आई थी, तो उस बीमारी के अंदर बहुत बच्चे हो गए थे। तो उसमें जो राजाओं के बच्चे थे, जो राज परिवार के जो बच्चे थे, वो भी उस समय उस बीमारी के उसमें गिरफ्त में आ गए थे और उसी गिरफ्त के अनुसार वो उनकी भी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। उनकी याद में ये एक एक चीज़ की जो यहाँ पे नक्काशी आपको देख रहे होंगे, ये नक्काशी इतनी शानदार तरीके से आप इसकी मतलब चारों तरफ से हम देखेंगे तो एक ही जैसी आपको ये दिखाई देगी। और ये आपको 22 बच्चे हैं टोटल और उन्हीं की ये की गई है। और ये 22 के बीच में जो एक आपको दिखाई दे रही होगी, ये उनकी प्रिय पुत्री थी
उसके याद में इसको बनाया गया था, इसलिए इसको बीच में रखा गया था। वैसे यहाँ पे जो फीमेल है उसका था नहीं, लेकिन वो बच्ची थी तो इस वजह से उसको वो बहुत ही प्रिय थी उनको, इसीलिए ये उनकी यहाँ बीच में इनके बनाई गई थी। तो दोस्तों ये पूरी आपको दिखाई दी होगी और एक एक चीज़ इसमें जो नक्काशी की गई बहुत शानदार है। और सामने मंदिर भी है, शंकर भगवान का मंदिर है, श्री गेटेश्वर शिवालय जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा क्योंकि बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर है, तो बहुत ही शानदार शांत प्रिय ये जगह है। क्योंकि तो दोस्तों हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया और मेरे साथ आप आइए। ये ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से मतलब आपको ये शानदार चीज़ें दिखाई देगी। तो इसमें दोस्तों हम आपको और भी यहाँ पे जो चीज़ें उसको दिखाएंगे, पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी आप जयपुर आओ तो आपको जब जयपुर के बारे में ज्ञान होगा तो आपको ये और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों और हम एक साथ साथ जब भी आए तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जयपुर बहुत ही प्यारा सुंदर शहर है, तो उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए दोस्तों हम जितना सफाई का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे और हमने अपने घर पे रहते हैं, आसपास में रहते हैं, वो भी वहाँ भी हमने सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो हम जहाँ भी जाएं भाई अपने गाड़ी से कोई ऐसी वैसी चीज़ ना फेंकें, कोई साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर सुंदर शहर को रखेंगे तो वो सुंदरता हमारे ही काम आएगी। जैसे हम घर में रहते हैं, घर में सुंदरता हमारे ही काम आती है, जब हम आसपास रहते हैं तो सुंदरता हमारे को अच्छी लगती है। तो क्योंकि मन में दो चीज़ें वास करती हैं, एक गंदी प्रवृत्ति, एक अच्छी प्रवृत्ति। तो अच्छी प्रवृत्ति में परमात्मा वास करता है। तो आप दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखिए। और जब भी हम इस तरीके के टूरिज़्म पैलेस पे जाएं तो जहाँ भी पूरे देश में, क्योंकि ये देश अपना है, ये जो टूरिज़्म पैलेस ये अपने हैं, तो इसकी सुंदरता को हम बराबर बनाए रखें। तो आइए दोस्तों मेरे साथ आपको और भी